Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of 10th class mathematics, unit 7, introduction to trigonometry, exercise 7.4. Students, we know that in a right angle triangle, this side is called hypotenuse, this is called the base, and this is called the perpendicular. Sin theta, if this angle is theta, sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse. अगर हम इसको x का नेम दें, इसको y का नेम दें और इसको r का दें, तो sin थीटा इज इक्वल टू y ओवर r. ये अगर हम इसको एक्स वाई एक्सिस में बना दें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एक्स ओवर आर, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर over base, y over x. According to Pythagoras theorem, r square is equal to x square plus y square. आप इस फुल इक्वेशन को आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ये 1 हो जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं एक्स ओवर आर होल स्क्वायर प्लस वाई ओवर आर होल स्क्वायर. एक्स ओवर आर किसके इक्वल है? कॉस थीटा के. और वाई ओवर आर किसके इक्वल है? साइन थीटा के. तो वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ये बेटा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. Again we write the Pythagoras theorem. R square is equal to x square plus y square. Now we divide the both sides of equation by x square. So r square over x square is equal to x square over x square plus y square over x square. तो ये हमारे पास बन जाएगा r over x whole square is equal to 1 plus y over x whole square. We know that sin theta is equal to y over r. Cos theta is equal to x over r. लेकिन यहाँ तो r over x है, तो we know that cos theta का रेसिप्रोकल क्या होता है? secant theta. 1 over cos theta, we can write 1 over cos theta is equal to r over x. तो 1 over cos theta किसके इक्वल होता है? secant theta के. तो secant theta is equal to r over x. तो we write secant square theta is equal to 1 plus y over x. y over x किसके इक्वल होता है? tan theta के. तो tan square theta. ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी हो गई. सेकंड आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. फॉर थर्ड आइडेंटिटी वी डिवाइड Pythagoras theorem. अगेन वी राइट Pythagoras theorem. वी डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय y स्क्वायर. तो y स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया r ओवर y होल स्क्वायर
एक्स ओवर वाई होल स्क्वायर प्लस 1. We know that sin theta is equal to y over r. तो 1 over sin theta is equal to r over y. तो 1 over sin theta किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट थीटा. तो we write cosecant square theta is equal to, we know that tan theta is equal to y over x. तो 1 over tan theta is equal to x over y. तो 1 over tan theta किसके इक्वल होता है? cot theta के. अब ये सारी चीज़ें पीछे पढ़ आई हैं, ये अगेन मैं रिकॉल करवा रही हूँ आपको. 1 over tan theta is equal to cot theta. तो secant square theta is equal to cot square theta plus 1. ये हमारे पास हो गई थर्ड आइडेंटिटी. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने से पहले हम अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को रिकॉल करते हैं. फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं. इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम 2 आइडेंटिटीज़ को ड्राइव कर सकते हैं. कौन सी? फर्स्ट देखें, आप साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आए तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एक ये वाला हो गया. और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखिए, एक फार्मूले से आपने 2 और फार्मूले ड्राइव कर लिए. सिमिलरली हमने दूसरी आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी थी? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. इससे भी हम 2 आइडेंटिटीज़ लिख सकते हैं. फर्स्ट आइडेंटिटी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. और दूसरी आइडेंटिटी हम क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा. सॉरी, सीकेंट स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 इधर ही रहेगा. 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये हमने दूसरी आइडेंटिटी इस फार्मूले से 2 और हमने ड्राइव कर ली. थर्ड है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा. तो ये किसके इक्वल? इससे हमने कौन सी 2 ड्राइव की? फर्स्ट इज कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. और सेकेंड 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. अब स्टूडेंट्स देखिए, 1 2 3 बेसिक्स थी. इन 3 से हमने 6 और फार्मूले बना लिए. उसके बाद बेसिक फार्मूले हैं. tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. सिमिलरली साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 ओवर कोसिकेंट थीटा. इसी तरह कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 1 ओवर सीकेंट थीटा. इसी तरह आप लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा. सीकेंट थीटा 1 ओवर कॉस थीटा. यानी इससे हम ये वाली भी ड्राइव कर सकते हैं. कौन सी?
कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। इसी तरह टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा, और कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। और अगर टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल है तो कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये स्टूडेंट्स बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इन प्रॉब्लम 1 to 6 सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब स्टूडेंट्स आप देखें साइन स्क्वायर एक्स, अब यहाँ थीटा की जगह एंगल एक्स है। एक्स हो, थीटा हो, वाई हो, जी हो, फंक्शन सबका एक ही जैसा होता है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स किसके इक्वल होता है? टेन एक्स होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको टेन स्क्वायर एक्स ये भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 इज टेन एक्स साइन एक्स सीकेंड एक्स। टेन एक्स साइन एक्स एंड सीकेंड एक्स। वी नो दैट, देखें अब ये टेन और सीकेंड को हम साइन और कोस में चेंज कर सकते हैं। अगर हम साइन को कोसेकेंड में चेंज करते हैं तो ये फिर हमारे पास तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह जाएंगे। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि टेन, सीकेंड और कोसेकेंड को साइन, कॉस और टेन में लिए आए। तो टेन किसके इक्वल है? साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इकट्ठे आए हैं तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई। सीकेंड एक्स किसके इक्वल होता है? 1 ओवर कॉस एक्स। ये देखें ये साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 चेंज हो गया ना क्वेश्चन नंबर 1 में। तो वी राइट इट साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। इधर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको टेन स्क्वायर एक्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में आंसर ठीक है। ये भी आंसर है और दिस इज आल्सो आंसर। Exercise 7.4 question number 3 tan x over secant x. We write it 1 over secant x into tan x. तो 1 over secant x किसके इक्वल होता है? cos x। और tan x किसके इक्वल होता है? sin x over cos x। तो ये देखें ये cos x से कट हो गया तो हमारे पास क्या रह गया? sin x। तो ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। क्वेश्चन 4 देखें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सो इजी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की है? साइन स्क्वायर, ये आप लिखेंगे इधर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू 1। ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमने करेक्ट आंसर लिख दिया। 5 देखें क्वेश्चन नंबर। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल होता है? वी नो दैट कौन सी आइडेंटिटी है? tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल होता है? tan स्क्वायर एक्स के। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख दी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखें। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। आप इधर लिखेंगे कि कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। तो यू कैन राइट दिस इज आल्सो साइन स्क्वायर से कट हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास? कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।